मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे ये काम करता है। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे ये काम करता है, बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, इंडेक्स, इक्विटी, ओफ इतनी सारी टर्म्स। बट डोंट वरी, फिनजीनियस है ना। लेट्स लर्न अबाउट शेयर बाजार। शेयर मार्केट, शेयर बाजार और स्टॉक मार्केट, इन सब का एक ही मतलब होता है, वो जगह जहाँ पर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो, उसका ये मतलब होता है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंटेज ओनरशिप खरीद रहे हो। अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो उस लॉस का कुछ परसेंटेज आपको भी बियर करना पड़ेगा। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू क्यों करती है। तो आइए चलते हैं रामू की समोसे की दुकान पे। रामू बहुत मस्त समोसे बनाता है। इसके समोसे लोगों को इतने पसंद है कि इसकी दुकान पे बहुत भीड़ होती है। अब ये सोचता है कि मुझे और दुकान खोलनी चाहिए, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए। लेकिन रामू के पास टैलेंट तो है बट पैसे नहीं है। तो अब रामू अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कहाँ से पैसे ले सकता है। एक तो ये बैंक से लोन ले सकता है, जिस पे रामू को बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा, वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से उधार ले सकता है। वो ऐसा करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लेता है। अब उसे और बड़े स्केल पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो रामू जाता है पब्लिक में। वो पब्लिक को बोलता है कि 10 रुपए दो और मेरी कंपनी में ओनर बन जाओ। कंप्लीट ओनर नहीं, छोटे पार्ट का ओनर, इसे बोलते हैं आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस आइडिया से रामू को कैपिटल मिल जाता है, जिससे वो अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकता है और लोगों को मिलते हैं शेयर्स। पहले ये शेयर्स पेपर फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में मिलते थे और लोग इन्हें एक्चुअल लॉकर में सेव करते थे। आज के जमाने में ये शेयर्स मिलते हैं ऑनलाइन। तो ये शेयर्स का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि एक कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो पब्लिक में अपनी कंपनी की छोटी छोटी ओनरशिप लोगों को दे देते हैं और बदले में उनको मिल जाते हैं पैसे, जिससे वो अपना बिजनेस और ज्यादा ग्रो कर सके। शेयर मार्केट दो टाइप की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज डायरेक्टली अपने शेयर्स को सेल करती हैं। इसमें कंपनीज अपने शेयर्स का प्राइस खुद डिसाइड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है तो वो 10 रुपए के 1 लाख शेयर्स भी बेच सकती है या फिर 20 रुपए के 50,000 शेयर्स भी बेच सकती है। और ये जो शेयर्स की वैल्यूएशन है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स डिराइव करते हैं। और जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है तो वो कभी भी अपने 100% शेयर सेल नहीं करती। जो कंपनी का ओनर है वो हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स अपने पास रिटेन करता है। मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स होते हैं 50% से ज़्यादा शेयर्स, ये हमेशा ओनर के पास ही रहते हैं, ताकि डिसीजन लेने की जो पावर है वो ओनर के पास ही रहे। और बाकी के जो शेयर्स है वो पब्लिक में सेल कर देते हैं। अब जिन लोगों ने डायरेक्टली कंपनी से शेयर्स खरीद लिए, वो लोग और लोगों को जाके उन शेयर्स को बेच सकते हैं। ये होती है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर लोग आपस में ही शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज ने अपनी शेयर का प्राइस खुद सेट किया था। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड अपॉन कि उस शेयर की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। और यही होता है शेयर मार्केट, जिसमें अलग अलग कंपनीज के छोटे छोटे टुकड़े लोग एक दूसरे को खरीदते बेचते हैं। और ये प्रोसेस 1 सेकंड में लाखों बार रिपीट होता है। जैसे सब्जी खरीदने के लिए आप सब्जी की मार्केट जाते हो, कपड़े खरीदने के लिए आप कपड़े की मार्केट जाते हो, वैसे ही शेयर्स खरीदने के लिए जो मार्केट है उसका नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पर आप शेयर्स खरीद बेच सकते हो। इंडिया में 2 टाइप की स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पहले ब्रोकर्स डेली सुबह 9 बजे एक जगह मिलते थे और चिल्लाकर इन्वेस्टर्स के शेयर्स बेचते थे। आज ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। बीएससी और एनएससी में इतनी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, और अगर हमें ये पता करना है कि इन सारी कंपनीज का ओवरऑल एवरेज प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, इसको मेजर करने का एक तरीका है विच इज इंडेक्स।
जिसके अंदर 2 इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि उनका प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर आज का हम सेंसेक्स देखें तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो BSE सेंसेक्स। आज का जो सेंसेक्स है वो है 66,000 और इसके नीचे जो छोटा सा नंबर लिखा है 502। इसका मतलब ये है कि 0.77% से आज का जो BSE सेंसेक्स है वो बढ़ा है। सेंसेक्स की तरह ही एक और इंडेक्स है जिसका नाम है निफ्टी 50, यानी कि नेशनल प्लस 50। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज प्राइसेस का ट्रेंड बताता है कि अगेन ऊपर जा रहे हैं या नीचे। अब अगर हमें सर्च करना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जो कि है निफ्टी 50, तो हम इसको जाके निफ्टी 50 टाइप करके चेक कर सकते हैं। आज का जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो है 19,500। अगेन इसके नीचे जो छोटा सा नंबर लिखा है 150, इसका मतलब ये इतने पॉइंट से 0.78% से निफ्टी 50 बढ़ा है। एक शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, विच इज डिमांड एंड सप्लाई। अगर शेयर्स बेचने वाले लोग ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम, तो शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे, और अगर खरीदने वाले लोग ज्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सेंसेक्स और निफ्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आपके शेयर के प्राइसेस भी बढ़े। हो सकता है आपके पास जिस कंपनी के शेयर्स हैं उसके प्राइसेस कम हो रहे हो। अगर महंगाई को हराना है तो इन्वेस्टिंग सिर्फ एक एडवांटेज नहीं, जरूरत है। और इन्वेस्टिंग के लिए आपको चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस जो धीरे धीरे ही आएगा। आज इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत की, लेकिन आज वो करोड़पति हैं। जब तक शेयर मार्केट ऑनलाइन नहीं थी तब तक आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में फिजिकली जाके शेयर्स खरीदने होते थे, लेकिन जब से सब कुछ ऑनलाइन हुआ है तब से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हो और वो शेयर्स आपके डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। जैसे बैंक अकाउंट से आपका बैंक बैलेंस पता चलता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट से ये पता चलता है कि आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर्स। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाके क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। जनरल पब्लिक, मेरे और आप जैसे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होती है। ब्रोकर होता है एक मीडिएटर जो एक बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। हमारे लिए ब्रोकर एक बैंक भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, और ये ऐप्स हमसे ट्रेडिंग के टाइम पर हमसे कुछ % कमीशन लेती हैं जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हो, फ्रीक्वेंटली शेयर्स खरीदते बेचते रहते हो, तो आपको एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए जिसका ब्रोकरेज रेट कम। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ब्रोकरेज रेट से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये पता करना है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, www.niftyindices.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एक सर्कल सा दिखेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, निफ्टी 50, निफ्टी 100। हमें चेक करना है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज कौन सी आती है, तो इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। इसमें डिफरेंट सेक्टर्स दिए हुए हैं और इन सेक्टर्स के अंदर भी कंपनीज हैं कि किस सेक्टर में कौन सी कंपनी है जो निफ्टी 50 में आती है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज पे अगर आप डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंपनीज दिखेंगी कि फाइनेंस सेक्टर की कौन कौन सी कंपनीज है जो निफ्टी 50 में आती है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, और नीचे इनके शेयर परसेंटेज लिखी हुई है कि इतना % शेयर निफ्टी 50 में इस कंपनी का है। ऐसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल गैस चेक कर सकते हैं। रिलायंस का सबसे ज़्यादा शेयर है
ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं और इनके अंदर जो कंपनीज हैं वो सारी निफ्टी 50 में आती हैं। तो ये था शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।